नमस्ते। आज हम निक ट्रेंटन की एक किताब है द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, हम्म, जिसका हिंदी में मतलब हुआ ओवर थिंकिंग छोड़ो, खुशहाल जिंदगी जियो। हम्म, तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये किताब ज्यादा सोचने की आदत से मतलब ओवर थिंकिंग से कैसे निपटने में मदद कर सकती है, ताकि तनाव कम हो और जिंदगी थोड़ी शांत, थोड़ी ज्यादा खुशहाल हो सके। हाँ, किताब शुरू में ही कहती है कि ये जो ओवर थिंकिंग है ना, ये एक तरह का मानसिक जाल जैसा है। हम या तो गुजरी बातों में अटके रहते हैं या फिर आने वाले कल को लेकर परेशान होते हैं। हाँ, बिल्कुल। और इसका नतीजा? नतीजा ये कि फैसले नहीं ले पाते, चिंता बढ़ती जाती है और सारी एनर्जी वो खत्म हो जाती है। सही बात है। तो किताब में कुछ साइकोलॉजिकल तरीके हैं, माइंडफुलनेस की टेक्निक्स हैं और कुछ प्रैक्टिकल रणनीतियां भी हैं। तो चलिए जरा खोलते हैं इन तरीकों को। हाँ, और इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि ये जो ज्यादा सोचने की आदत है ना, इसकी जड़ें अक्सर काफी गहरी होती हैं। जैसे हर चीज बिल्कुल परफेक्ट हो, वैसी चाहत। या फिर फेल होने का डर। या फिर हर सिचुएशन को कंट्रोल में रखने की जरूरत महसूस होना। किताब इसी बात पर जोर देती है कि भाई हमारे विचार जो हैं वो सिर्फ विचार हैं, वो हकीकत नहीं है। अच्छा। हाँ, हमें उन्हें बस देखना सीखना है, बिना ज्यादा भावुक हुए, एक एक दर्शक की तरह। और यहाँ लेटिंग गो या जाने देने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि समस्याओं को इग्नोर कर दो। नहीं। नहीं, बल्कि अपने विचारों के साथ जो हमारा रिश्ता है ना, उसे बदलना है। ये बात तो सोचने वाली है कि विचार सिर्फ विचार है, हकीकत नहीं। लेकिन जब असल जिंदगी में चिंता घेर लेती है तब तब विचारों से ये दूरी बनाना कितना आसान है? मतलब प्रैक्टिकली कैसे करें? किताब में इसके लिए कुछ ठोस तरीके बताए हैं क्या? बिल्कुल सही सवाल है। हाँ, किताब में कुछ बहुत ही व्यावहारिक टेक्निक्स दी गई हैं। हम्म। जैसे एक है थॉट लेबलिंग। थॉट लेबलिंग वो क्या है? मतलब अपने मन में जो विचार चल रहे हैं उन्हें पहचानना और एक नाम देना। जैसे अच्छा, ये चिंता वाला विचार है, या ओके, ये मैं बस प्लानिंग कर रहा हूँ। हम्म। ऐसा करने से क्या होता है, हम उनसे थोड़ी सी दूरी बना लेते हैं, एकदम से उनमें बहते नहीं। अच्छा। एक और तरीका है वो 555 नियम। हाँ, ये सुना है शायद। अगर कोई बात आपको लगता है कि 5 साल बाद कोई मायने नहीं रखेगी, ठीक है। तो उस पर 5 मिनट से ज्यादा चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। अरे वाह, ये तो बड़ा सीधा सा हिसाब है। हाँ, और किताब में विचारों को संतुलित करने की बात भी है, जिसे शायद टेक्निकल भाषा में कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग कहते हैं। यानी अपने जो नेगेटिव या बिगड़े हुए विचार हैं उनको पहचानना और फिर उन्हें जरा हकीकत के करीब लाना, ज्यादा बैलेंस नजरिए से देखना। हाँ। उसकी प्रैक्टिस करना। अच्छा, यानी अपने सोचने के पैटर्न को ही बदलना, उसको चैलेंज करना। और ये सब सुन के लग रहा है कि कहीं ना कहीं माइंडफुलनेस से जुड़ा है ना? मतलब वर्तमान में जीने की कला। हाँ, बिल्कुल। माइंडफुलनेस यानी कि जागरूकता के साथ अभी इस पल में जीना, ये इसका एक बहुत अहम हिस्सा है। जैसे मेडिटेशन करना या सांस लेने की एक्सरसाइज, अपने शरीर में क्या महसूस हो रहा है उस पर ध्यान देना, ये सारी चीजें हमें अभी और यहीं में टिकाए रखने में मदद करती हैं। दिमाग को बार बार अतीत या भविष्य में भटकने से रोकती हैं। और यहाँ मकसद भावनाओं को दबाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो फिर? उन्हें स्वीकार करना सीखना है। वो जैसी हैं उन्हें महसूस करना, पर उनके साथ बह नहीं जाना। जीवन में जो मुश्किलें आती हैं, जो दर्द होता है, उनसे लड़ने की बजाय उन्हें स्वीकार करना। किताब में शायद एसीटी यानी एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी के प्रिंसिपल्स का भी जिक्र है। अच्छा। आईने रखती हैं आपकी वैल्यूज के हिसाब से। तो ये तो हुई मन के अंदर के शोर को शांत करने की बात। लेकिन बाहर की दुनिया में भी तो कितना शोर है आजकल, ध्यान भटकाने वाली चीजें। क्या किताब इस बारे में भी कुछ कहती है, बाहरी शोर को कम करने के बारे में? हाँ, बिल्कुल। किताब मानसिक सफाई या जिसे मेंटल डीक्लटरिंग कह सकते हैं, उस पर भी जोर देती है। मानसिक सफाई। हाँ, मतलब जो गैर जरूरी जानकारी है, जो शोर शराबा है, उसे अपनी जिंदगी से कम करना। जैसे हम कितना टाइम डिजिटल डिवाइस पर बिताते हैं, उसे कम करना। शायद सोशल मीडिया से कभी-कभी ब्रेक लेना। ये तो जरूरी है। और अपने कामों को प्राथमिकता देना भी इसी में आता है कि क्या जरूरी है, क्या बस अर्जेंट है। शायद वो आइजनहावर मैट्रिक्स जैसी तकनीकें काम आ सकती हैं। अच्छा। ताकि पता चले कि असल में फोकस कहाँ करना है। बेसिकली एक ऐसी दिनचर्या बनाना जो मन में थोड़ी क्लैरिटी और शांति लाए। और मुझे लगता है सिर्फ मानसिक तकनीकें ही काफी नहीं होंगी, शायद हमारा शरीर, हमारे रिश्ते, ये सब भी जरूरी होते होंगे। निश्चित रूप से मानसिक मजबूती बनाना, रेजिलियंस बिल्ड करना भी उतना ही जरूरी है। और इसमें पहली चीज है खुद पर थोड़ी दया दिखाना, सेल्फ कंपैशन। अपनी गलतियों पर खुद को कोसते रहने के बजाय थोड़ा समझना। नियमित रूप से फिजिकल एक्टिविटी करना, क्योंकि देखिए शरीर और मन तो जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। और अच्छे पॉजिटिव सोशल रिश्ते बनाना जो आपको सपोर्ट करें,
ये सारी चीजें मिलकर हमारी जो वो है ना मानसिक सहनशक्ति उसको बढ़ाती हैं। और याद रखने वाली बात यह है कि जाने देने का मतलब हार मान लेना नहीं है। नहीं, बल्कि ये समझना है कि हर चीज हमारे कंट्रोल में नहीं हो सकती और कंट्रोल की जिद छोड़कर शांति चुनना ज्यादा बेहतर है। तो कुल मिलाकर देखें तो निक ट्रेंटन की ये किताब उन लोगों के लिए एक बहुत ही सीधी प्रैक्टिकल गाइड जैसी है जो आजकल के स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग और मेंटल फटीग से जूझ रहे हैं। ये हमें अपने अंदर के शोर से बाहर निकलकर एक सरल, ज्यादा संतुष्ट जिंदगी जीने के लिए न सिर्फ समझ देती है बल्कि कुछ ठोस तरीके भी बताती है। हाँ, तो मुख्य बातें यही लगती हैं कि भाई जाने देना एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस चाहिए। वर्तमान में टिके रहना जरूरी है। विचारों और भावनाओं को देखो पर उनमें डूबो नहीं और अपनी जिंदगी को थोड़ा सरल बनाओ। हाँ, और इस पूरी चर्चा को समाप्त करते हुए एक विचार हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं कि अगर आज हम अपनी जिंदगी के किसी एक छोटे से हिस्से में भी हर चीज को काबू में रखने की जो हमारी आदत या कोशिश है उसे छोड़ने का फैसला करें और उसकी जगह एक्टिवली शांति को चुनें, तो हमारे आज के दिन पर इसका क्या असर पड़ सकता है।